सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सैमोसी पुस्तक के तृतीय पाठ तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है गो दोहनम। गो माने गाय, दोहनम यानी उसको दोहन करना यानी दूध निकालना। पाठ के नाम का जो अर्थ होगा वह है गाय का दूध निकालना। इसके बारे में पहले आप संक्षिप्त रूप से जान लीजिए। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्ते संपाद्य च उद्धृतम्। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है यह एक पीडीएफ फाइल से निकाली हुए पेज हैं। तो ये आपके ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास पुरानी बुक है उसमें यह पाठ नहीं था, तो मैंने गूगल से पीडीएफ फाइल में ये डाउनलोड किया और इसका प्रिंट आउट निकाला है। तो आप अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे और अपनी कहानी पर ध्यान देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। एतत् माने यह नाट्यांश, जो नाटक का अंश है। चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह इस प्रकार के। पुस्तकात् किताब से या पुस्तक से, संक्षिप्त छोटा करके, संपाद्य संपादन करके, च उद्धृतम लिया गया है। जो यह गोदोहनम नामक पाठ है आपका, यह एक नाटक है यानी एक नाटक का अंश है और वो चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से छोटा करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनम् एव विरमति। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रय्य संपत्ति अर्जयितुं समर्थः भवेत्। तो हम पहले अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। अस्मिन् नाटके यानी इस नाटक में, एतादृशः ऐसे, जनस्य व्यक्ति के, कथानकम कहानी को या कथानक को, अस्ति माने है। इसमें आपका एक ऐसा व्यक्ति है या इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। यह माने जो, धनवान सुखाकांक्षी, धनवान और सुख की इच्छा वाला, चा माने और, भवितुम होने के इच्छुक, इच्छा रखने वाला, मास पर्यंतम एक महीने तक, दुग्ध दोहनाद एव, दुग्ध माने दूध, दोहनाद एव दोहन ही, विरमति छोड़ देता है। यानी वह एक महीने तक गाय के दूध को दोहने को ही छोड़ देता है। येन मास अंते धेनो, येन माने जिससे, मास अंते महीने के अंत में, धेनो गाय के, शरीरे शरीर में, संचितम इकट्ठा हुआ, पर्याप्तम पर्याप्त, दुग्धम दूध, एक बारमेव एक बार में ही, विक्रय बेचकर, संपत्ति अर्जयितुम संपत्ति अर्जित करने में, समर्थः समर्थ भवेत होना चाहता था। इसमें बताया गया है कि जो ये आपका नाटक है इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुख की इच्छा करने के लिए यानी उसको चाहने के लिए एक महीने तक गाय का दोहन करना ही छोड़ देता है, जिससे वह गाय के शरीर में संचित हुआ सारा दूध एक बार में ही बेचकर कुछ संपत्ति इकट्ठी कर सके। परम मासान्ते यदा सः दुग्ध दोहनाय पर्यतते तदा सः दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परम, परम का अर्थ है परंतु, मासान्ते महीने के अंत में, यदा माने जब, सह माने वह व्यक्ति, दुग्ध दोहनाय गाय का दूध दोहने के लिए, प्रयते प्रयास करता है, तदा माने तब, सह माने वह व्यक्ति, दुग्ध बिंदुम दूध की बूंद, अपि माने भी, ना माने नहीं, प्राप्नोति प्राप्त करता। जब वह महीने के अंत में गाय का दूध दोहना चाहता है तब वह गाय के दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता।
दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनुः प्रहारै रक्तरंजितः भवति। दुग्ध प्राप्ति स्थाने यानी दूध की प्राप्ति के स्थान पर सह माने वह व्यक्ति, धेनु गाय के, प्रहारे प्रहार से, रक्तरंजितः लहूलुहान भवति माने होता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनीं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अवगच्छति, अवगच्छति माने समझ जाता है, च और, यत् माने कि, दैनन्दिनम दैनिक कार्य जो हमें हर रोज किए जाने चाहिए, कार्य माने ऐसे कार्य, यदि उनको मास पर्यंतम 1 महीने तक, संग्रह माने इकट्ठा, क्रियते माने करते हैं, तदा माने तब, लाभस्य स्थाने लाभ के स्थान पर, हानिरेव भवति हानि ही होती है। अब आप अपनी इस कहानी के सारांश को एक साथ दोबारा कर लीजिए, जो आपकी इसकी सारांश की हिंदी होगी, या आप कह सकते हैं यही शिक्षा आपकी इस पाठ में दी गई है। जो आपका गोदोहनम पाठ है, यानी गाय को दोहन करना या उसका दूध निकालना, यह आपका चक्रव्यूह नामक पुस्तक से छोटा करके लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कुछ ही समय में धनवान होना चाहता था। उसकी इच्छा के लिए वो 1 महीने तक गाय का दूध निकालना छोड़ देता है, और जब महीने के अंत में वो गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ, वो सोचता है यदि मैं गाय का दूध 1 महीने तक नहीं निकालूंगा तो वो उसके शरीर में इकट्ठा होता रहेगा, और मैं उसको एक बार में ही निकाल कर बेच दूंगा, और उससे जो धन आएगा इकट्ठे रूप में, उससे मैं कुछ संपत्ति अर्जित कर लूंगा। परंतु जब महीने के बाद या महीने के अंत में वह गाय का दूध निकालने का प्रयास करता है, तब वह दूध की 1 बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि दूध के स्थान पर वह गाय के प्रहार से लहूलुहान होता है, और समझ जाता है कि हमें जो दैनिक कार्य है, यानी रोज करने वाले कार्य 1 महीने तक इकट्ठे नहीं करने चाहिए। यदि हम उनको दैनिक कार्यों को 1 महीने तक इकट्ठा करते हैं तो हमें उस पर लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। बहुत अच्छा पाठ है। अब अपने पाठ को विस्तार से आप समझेंगे। प्रथम दृश्यम, क्योंकि यह नाटक है तो यह आपके दृश्य में लिखा गया है। इसमें प्रथम दृश्य यानी पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका नामक एक महिला है जो मोदकानी लड्डुओं को रचयंती बना रही है। मंद स्वरेण, मंद यानी धीमे, स्वरेण आवाज में, धीमी आवाज में, शिव स्तुति भगवान शिव की स्तुति करोति माने कर रही है। इस नाटक में एक मल्लिका नाम की महिला है जो लड्डू बना रही है और धीमे स्वर में भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः परविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततः माने वहीं पर या वहीं से, परविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम लड्डुओं की खुशबू को, अनुभवन अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मनः खुश हुए मन वाला, चंदनः चंदन, एक चंदन नाम का व्यक्ति वहीं पर लड्डुओं की खुशबू को अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मन वाला प्रवेश करता है। यह आपके इस नाटक के 2 मुख्य पात्र हैं, मल्लिका और चंदन। इन दोनों पर ही आधारित यह नाटक है। तो आप अपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसमें कहानी है यह बहुत ही रोचक कहानी है। यहाँ से रंगमंच पर आपके 2 पात्र आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यह नाटक है और रंगमंच पर खेला जा रहा है। यह आपका प्रथम दृश्य है। इसमें मल्लिका और चंदन नामक 2 पात्र हैं। चंदनः चंदन, आहा सुगंधस्तु मनोहरा विलोक्य अय मोदकानि रचयन्ते प्रसन्ना
भूत्वा आस्वाद्यामि तावत्। चंदन नामक जो व्यक्ति है वो कहता है, अहो अरे सुगंधस्तु मनोहरा, मनोहारी सुगंध है विलोक्य और देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अये माने यह आश्चर्यचकित है, अरे मोदकानि लड्डुओं को रच्यन्ते बना रही हो। प्रसन्नः भूत्वा प्रसन्न होकर कहता है, आस्वाद्यामि तावत्, तावत् माने तब तो, आस्वाद्यामि चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदकम लड्डुओं को ग्रहीतुम इच्छति लेने की इच्छा करता है। जो चंदन नामक व्यक्ति है वह यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रवेश तो कर चुका है। अब वह कहता है मनोहारी सुगंध है और देखते हुए कहता है, अरे लड्डू बना रही हो। खुश होकर कहता है कि तब तो मैं चखता हूँ और लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका साक्रोधम विरम विरम माँ स्पर्श एतानी मोदकानी। मल्लिका नामक जो महिला है साक्रोधम क्रोध के साथ कहती है, विरम विरम ठहरो ठहरो, माँ स्पर्श स्पर्श मत करो, मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को। जो मल्लिका नामक महिला है वो चंदन से कहती है थोड़ा क्रोधित होकर, क्रोध के साथ, ठहरो ठहरो, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानसि त्वमिदम्। चंदन मल्लिका से कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि यानी तुम्हारे हाथों द्वारा बनाए हुए, मोदकानि लड्डू, दृष्टवा माने देखकर, अहम माने मैं, जिह्वा लोलुप्ताम जिह्वा की लोभिता या जिह्वा के लालच में, नियंत्रितुम अपने आप को नियंत्रित करने में, अक्षमः असमर्थ, अस्मि माने हूँ, किम माने क्या, ना माने नहीं, जानसी माने जानती हो, त्वम इदम तुम यह। चंदन मल्लिका से कहता है, क्यों क्रोधित हो रही हो। तुम्हारे हाथों के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, क्या तुम ये नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। मल्लिका कहती है, सम्यक ठीक प्रकार से, जानामि नाथ जानती हूँ, नाथ यानी हे स्वामी या हे पतिदेव, मैं ठीक प्रकार से जानती हूँ, परम परंतु एतानि मोदकानि यह लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति पूजा के लिए बनाए हैं। मल्लिका यहाँ चंदन से कहती है कि हे स्वामी मैं जानती हूँ, परंतु यह लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं। चंदनः चंदन कहता है, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। तर्हि माने तब तो, शीघ्रमेव जल्दी ही, पूजनम पूजा को, संपाद्य संपन्न करके, प्रसादम च देहि और प्रसाद दे दो। चंदन यहाँ मल्लिका से कहता है, तब तो तुम जल्दी ही पूजा पूर्ण करो और मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम ना भविष्यति। अत्र माने यहाँ, पूजनम माने पूजा, ना माने नहीं, भविष्यति माने होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। अहम का अर्थ है मैं, स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ, सह माने साथ, स्व कल सुबह, प्रातः सुबह के समय, प्रातः काल, काशी विश्वनाथ मंदिरम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति माने और, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं कल अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहां पर, तत्र माने वहां, गंगा स्नानम गंगा स्नान करके,
धर्म यात्रांच, और धर्म यात्रा वयम माने हम सभी करिष्यामः करेंगे। मल्लिका यहाँ पर चंदन से कहती है कि अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहां पर गंगा स्नान करके और धर्म यात्रा हम सभी करेंगे। चंदनः चंदन, सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति। सखी भी सह यानी सखियों के साथ, ना माने नहीं, मया सह मेरे साथ, सखियों के साथ जाओगी मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति नाराज होने का नाटक करता है। मल्लिका मल्लिका कहती है आम, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्य सर्वा गच्छन्ति। आम माने हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि यह उसकी सखियों के नाम है। सर्वा माने सभी, गच्छन्ति माने जा रही है। अतः मया सह तो आगमन से औचित्यम न अस्ति। अतः माने इसलिए, मया सह मेरे साथ, तव आगमन से तुम्हारा आना या तुम्हारे आने का, औचित्यम यानी औचित्य नास्ति नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम माने हम सभी, सप्ताहांते सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः लौट आएंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाल्य। तावत माने तब तक, गृहम घर की, व्यवस्था व्यवस्था को, धेनु दुग्ध दोहनम धेनु यानी गाय के, दुग्ध दोहनम दूध के दोहन की, व्यवस्था को परिपाल्य संभालो। यहाँ पर मल्लिका कहती है चंदन से कि हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी मेरे साथ जा रही हैं, अतः इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आने का कोई औचित्य नहीं है। हम सभी सप्ताह के अंत में लौट आएंगी, तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के दोहन यानी गाय के दूध की व्यवस्था को संभालो। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः चंदन, अस्तु गच सखी भी सह धर्म यात्रिया आनंदिता च भव। अस्तु माने ठीक है, गच माने जाओ, सखी भी सह सखियों के साथ, धर्म यात्रिया धर्म की यात्रा से, च माने और, आनंदिता भव आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि। अहम माने मैं, सर्वम अपि सभी कुछ, परिपालिष्यामि संभाल लूंगा या मैं सभी का पालन करूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, शिवास्ते यानी मंगलकारी हो, संतु हो या होवे, पंथान तुम्हारी यात्रा मंगलकारी हो। चंदन यहाँ मल्लिका से कहता है ठीक है, जाओ सखियों के साथ धार्मिक यात्रा से आनंदित हो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। चंदनः चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता अस्तु। चंदन यहाँ पर अपने आप से बात कर रहा है, कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, धर्म की यात्रा पर गई है। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरांशस्य प्रबंधनम करिष्यामि। दुग्ध दोहनम गाय के दूध को दोहन, कृत्वा माने करके, ततः माने उसके बाद, स्वप्रातरांश सुबह के भोजन की, प्रबंधम माने व्यवस्था, करिष्यामि करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदन्या समीपम गच्छति। स्त्री वेशम धृत्य यानी स्त्री वेश को धारण करके, वह स्त्रियों के कपड़े जो भी उस समय होंगे, या तो साड़ी पहन रहा होगा या फिर जो कुर्ता सलवार जैसे गांव की स्त्रियां पहनती हैं, उसको धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त दूध यानी जिसमें दूध निकाला जाता है, उस पात्र को हाथ में लेकर, नंदनिया
गाय के समीपम पास में गच्छति माने जाता है। चंदन यहाँ पर अपने आप से बातें कर रहा है कि मल्लिका तो धर्म की यात्रा पर गई है, ठीक है, मैं पहले गाय का दूध निकाल लेता हूँ, उसके बाद ही सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। और वह स्त्री वेश को धारण करके गाय का जिसमें दूध निकालते हैं वह पात्र, हमारे यहाँ बाल्टी बोलते हैं, उसको हाथ में धारण करके गाय के पास जाता है। उमा, यहाँ पर एक नया पात्र नाटक में आता है, उमा। मातुलानी मातुलानी, यहाँ पर उमा कहती है मामी, हे मामी। चंदनहा, चंदन कहता है उमे, अहम तू मातुलह। उमे यानी हे उमा, अहम तू, मैं तो मातुलह मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति। तव माने तुम्हारी, मातुलानी मामी, तू माने तो, गंगा स्नार्थम गंगा में स्नान करने के लिए, काशीम गता अस्ति काशी गई हुई है। कथ्य कहो, किम ते प्रियम करवाणी। कथ्य माने कहो, किम माने क्या, ते माने तुम्हारा, प्रियम माने प्रिय, करवाणी कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। चंदन यहाँ उमा से कहता है कि हे उमा, मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उमा कहती है मातुलाः पितामहः कथयति मास अनंतरम अस्मद् गृहे महोत्सवः भविष्यति। उमा यहाँ पर चंदन से कहती है कि हे मामा, पितामह यानी दादाजी ने, कथयति माने कहलाया है, मास अनंतरम महीने के अंत में या महीने बाद, अस्मत् हमारे, गृह माने घर पर, महोत्सवः उत्सव, भविष्यति माने होगा, हमारे घर पर एक महीने बाद उत्सव होगा। तत्र त्रिंशत् सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते। तत्र माने वहाँ, त्रिंशत् 300, सेटकम इतम किलो या लीटर, दुग्धम दूध की, अपेक्षते आवश्यकता होगी। वहाँ पर जो महोत्सव होगा उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। ऐसा माने यह, व्यवस्था माने व्यवस्था, भवद्भिः आपके द्वारा, करणीया करनी है। उमा यहाँ पर अपने दादा का संदेश कहती है कि दादा ने कहा है कि एक महीने बाद हमारे यहाँ उत्सव होगा, उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदनः, चंदन, प्रसन्न मनसा, खुश हुए मन से, 300 सेटकम परिमितिम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार पितामहम, पितामह से, तव्या तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम कहना चाहिए। चंदन यहाँ उमा से कहता है प्रसन्न हुए मन से, 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, तुम इस प्रकार अपने दादाजी से कह देना। उमा कहती है धन्यवाद मातुल, या मैं अधुना सा निर्गता। उमा चंदन से कहती है धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ, सा निर्गता वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य शुरू होता है। चंदनः, चंदन, प्रसन्नो भूत्वा अंगिलिषु गण्य, अहो सेटक त्रिंशत्कानि पायसी, अनेन तु बहुधनं लप्स्ये, नंदिनीं दृष्ट्वा भो नंदिनी, तव कृपया तु अहं धनिकः भविष्यामि। प्रसन्नः साधेनो बहुसेवां करोति। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गण्य, उंगलियों पर गिनता है या गणना करनी शुरू करता है। अहो अरे, सेटक त्रिशतकानि पायसी यानी
300 लीटर दूध, अनेन बहुधनम लप्से, जिससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय की ओर देखकर, भो नंदिनी की हे गाय, तब कृपा तू अहम धनिका, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान भविष्यामी हो जाऊंगा। और वह खुश होकर धेनु बहु सेवाम करोति, उस गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चंदन, चिंतयति, चिंता करता है या सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मासान्ते एव यानी महीने के अंत में ही दुग्धस्य दूध की आवश्यकता भवति, आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। यदि माने यदि, यह आपका अव्ययपद है, इसी प्रकार प्रयोग होगा। प्रतिदिनम हर रोज, दोहनम दूध का दोहन, करोमि करूंगा या करता हूं, तर्हि तब तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, इदानीम माने अब, किम माने क्या, करवाणी माने करूं, अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु ठीक है, नाम चलो ठीक है, मासान्ते महीने के अंत में ही, संपूर्णतया पूरा ही, दुग्ध दोहनम करोमि दूध का दोहन करता हूँ। चंदन यहाँ पर अपने आप से बात कर रहा है और वह सोच रहा है कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मैं हर रोज दूध को निकालूंगा तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। वह अपने आप से ही कहता है कि ठीक है, मैं महीने के अंत में ही पूरा दूध निकालूंगा। एवं कर्मेण सप्त दिनानि व्यवतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। एवमेव इस प्रकार कर्मेण कर्म से सप्त दिनानि 7 दिन व्यवतानि व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति मल्लिका आ जाती है। जैसे ही वह दूध का दोहन करना बंद कर देता है, धीरे धीरे ये 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापिस आ जाती है। मल्लिका परविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम। मल्लिका प्रवेश करके चंदन से कहती है कि हे स्वामी, मैं आ गई हूँ, आप प्रसाद ग्रहण करें। चंदना मोदकानि खादति वदति च। चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदना चंदन मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि। चंदन मल्लिका से कहता है कि तुम्हारी यात्रा तो सफल हुई, काशी विश्वनाथ की कृपा से और भी प्रिय आपको बताना चाहता हूँ। मल्लिका सा आश्चर्यम एव धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। मल्लिका आश्चर्य के साथ सोचती है, धर्म की यात्रा से भी बढ़कर प्रिय क्या बात हो सकती है। चंदनः चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासन्ते भविष्यति। ग्राम प्रमुखस्य यानी प्रधान के गृह माने घर पर, महोत्सवः महोत्सव, मासान्ते महीने के अंत में, भविष्यति माने होगा। प्रधान के घर पर महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। तत्र माने वहाँ 30 सेटकम इतम 300 लीटर दुग्धम दूध को, अस्माभिः हमारे द्वारा, दातव्यम अस्ति दिया जाना है। चंदन यहाँ पर मल्लिका से कहता है कि 1 महीने के बाद गांव के प्रधान के यहाँ पर महोत्सव होगा, वहां पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। मल्लिका कहती है किंतु इतनी मात्रा में दुग्धम दूध को कुतः कहाँ से प्राप्स्यामः हम प्राप्त करेंगे। मल्लिका चंदन से कहती है कि इतनी मात्रा में हम दूध कहाँ से पाएंगे या प्राप्त करेंगे। चंदनः चंदन कहता है विचार्य मल्लिके
प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत ततः सुरक्षितं न तिष्ठति। चंदन यहाँ पर मल्लिका से कहता है कि हे मल्लिका, विचार करो, यदि हम दूध को रोज दोहन करके रखेंगे तब वह सुरक्षित नहीं होगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन ही नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोष्यामः। उत्सव दिने यानी जिस दिन उत्सव होगा उस दिन ही समग्रम सारा दुग्धम दूध को धोक्ष्यामः दोहन करेंगे, हम सारा दूध उसी दिन निकालेंगे। मल्लिका कहती है स्वामिन त्वं तु चतुर्तमः अति उत्तम विचारः। मल्लिका चंदन से कहती है कि हे स्वामी, आप तो बहुत चतुर हैं, यह बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनीय सेवाम एव करिष्यामः। अधुना माने अब दुग्ध दोहनम विहाय दूध के दोहन को छोड़कर केवल नंदनीय सेवाम एव करिष्यामः, नंदनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मास अंते प्राप्स्यामः। इस प्रकार हम अधिक से अधिक महीने के अंत में दूध को प्राप्त करेंगे। मल्लिका यहाँ चंदन से कहती है कि हे स्वामी, आप तो बहुत चतुर है और यह बहुत ही अच्छा विचार है। अब से हम गाय का दूध नहीं निकालेंगे, हम केवल उसकी सेवा ही करेंगे। इस प्रकार हम बहुत अधिक मात्रा में या अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। दो में धेनो सेवायाम निरंतरो भवतः अस्मिन् कर्मे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यत। दोनों ही गाय की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इस कर्म में यानी सेवा करने के कर्म में वह गाय को घास देते हैं, गुड़ आदि देते हैं। कदाचित विषाणियो तैलम लेप्य तिलकम धार्यत रात्रौ निराजनेन अपि तोष्यतः। कदाचित विषाणियो कभी सींगों पर तैलम लेप्यतः तेल को लगाते हैं, तिलकम धार्यतः तिलक लगाते हैं और रात्रि में उसकी पूजा आरती भी करते हैं जिससे वह खुश हो जाए। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः। चंदन मल्लिका से कहता है आओ कुम्हार के पास जाते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए पात्र की व्यवस्था भी करनी है। द्वयोः निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम महीने के अंत में एक साथ दूध निकालेंगे तो उसके लिए बहुत सारे पात्र की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि गाय बहुत सारा दूध देगी। यहाँ पर चतुर्थम दृश्यम, चौथे दृश्य में वे प्रवेश करते हैं। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति। जो कुंभकार यानी कुम्हार है, घट रचनायाम घड़े को बनाने में लीनः लीन हुआ, गायति माने गा रहा है। कुम्हार घड़े को बनाते हुए कुछ गुनगुना रहा है या गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविको हेतो रच्यामि घटानहम जीवनम भुंगुरम सर्वम यथेस्य मृत्तिका घटः। ज्ञात्वा अपि जानकर भी, जीविका हेतु हो, जीविका हेतु यानी जीवन के चलाने के लिए, रच्यामि घटनाम, रच्यामि रचना करता हूँ या बनाता हूँ, घटः माने घड़े को, अहम माने मैं इस घड़े को बनाता हूँ। जीवनम भुंगुरम सर्वम, यह जीवन भुंगुर यानी नष्ट होने वाला है, सर्वम सभी, यथेस्य जिस प्रकार, यह मृत्तिका घटा, यह मिट्टी का घड़ा। कुम्हार घड़े को बनाने में लीन है और वह अपने आप में ही गा रहा है कि मैं केवल जीविका उपार्जन के लिए इस घड़े की रचना कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन में सभी तो नष्ट होने वाला है। जैसे यह मिट्टी का घड़ा नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही जीवन में सब कुछ नष्ट होने वाला है। चंदनः नमस्करोमि तात
पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तात मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पंचदश, पंचदश यानी 15, घटान घड़ों को, इच्छामि इच्छा करता हूँ, किम माने क्या, दास्यसि माने दोगे। हे तात मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ और 15 घड़े चाहता हूँ, क्या तुम दोगे। देवेशः, जो कुम्हार है उसका नाम है देवेश। देवेश नाम का कुम्हार कहता है कथम ना, क्यों नहीं। विकरणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो यह है। गृहणा घटान, स्वीकार करो घड़ों को। 75 रूप्यकाणि च देहि। 75, पंच माने 5, सत माने 100, उत्तर उसके बाद यानी 105। रूप्यकाणि रुपये, चा माने और, देहि माने 2। जो देवेश नाम का कुम्हार है वह कहता है क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है यह सब, घड़े ग्रहण करो और 105 रुपये दो। चंदनः, चंदन कहता है साधु ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। परम माने परंतु, मूल्यम तु मूल्य तो, दुग्धम विक्रिय दूध के बेचने के बाद, एव माने ही, दातुम माने दे, शक्यते माने सकता हूँ। चंदन कहता है ठीक है, पर मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेशः, देवेश कहता है सम्यताम पुत्र, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम ना दास्यामि। देवेश नामक जो कुमार है वह कहता है क्षमा करे पुत्र, बिना मूल्य के तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति तात, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृह्णा एतत् आभूषणम। मल्लिका अपने आभूषण देने की इच्छा से कहती है कि हे तात, यदि अभी मूल्य देना आवश्यक है तो तुम ये मेरे आभूषण रख लो। देवेशः, देवेश कहता है पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, कि हे पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथ्यम अपि न अच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मेरी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें आभूषण रहित करूं। नयतुम यथा अभिलिषितान घटान, नयतु माने ले जाओ, यथा अभिलिषितान जितनी तुम्हें इच्छा है, घटान घड़ों की, जितनी तुम्हें घड़ों की इच्छा है उतने तुम ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों कहते हैं धन्यो असीता, धन्यो असी, दोनों मिलकर एक साथ कहते हैं कि धन्य है आप, धन्य है। पंचम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मास अनंतरम संध्या कालः, मास अनंतरम यानी 1 महीने के बाद, संध्या कालः शाम के समय, एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एकत्र माने इकट्ठा है, रिक्ताः खाली, नूतन घटा नए घड़े, संति माने है, एक और खाली घड़े जो नए घड़े हैं वो रखे हुए हैं। दुग्ध के तारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः, दुग्ध क्रियतारः दूध को खरीदने वाले, अन्य चा और दूसरे भी, ग्रामवासिनः गांव के लोग, अपत्र आसीनः दूसरी ओर हैं। यहाँ पर जो दृश्य है, 5वां दृश्य है आपके नाटक का, शाम का समय है 1 महीने बाद, एक और जो नए घड़े हैं वो खाली रखे हुए हैं और दूसरी ओर दूध को खरीदने वाले और अन्य गांव के वासी जो अन्य ग्रामीण हैं वो बैठे हैं। चंदनः, चंदन, धेनुम पर्णम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण उसकी पूजा अर्चना का विधान करके मल्लिका को आह्वयति माने बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, कि हे मल्लिका शीघ्र ही आ जाओ। मल्लिका, मल्लिका कहती है आयामी नाथ दोहनम आरंभस्व तावत, मल्लिका कहती है कि हे स्वामी मैं आती हूँ, दोहना आप आरंभ कीजिए।
तब तक आप गाय को दोहन कीजिए। मल्लिका चंदन से कहती है कि हे नाथ मैं आती हूँ, जब तक आप गाय का दोहन आरंभ कीजिए। चंदनः चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनोः पृष्ठपादेन परहरति। यदा माने जब, धेनोः गाय के समीपम माने पास में, गत्वा माने जाकर, दुग्धम इच्छति दूध को दोहन की इच्छा से, तदा माने तब, जब वह गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है, तदा माने तब, धेनु गाय पृष्ठपादेन पिछले पैरों से परहरती प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति चंदन जो दूध दोहने का पात्र है उसके साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते नंदिनी कि हे गाय दुग्धम देहि दूध दो, किम जातम ते तुम्हें क्या हो गया है। चंदन जैसे ही गाय का दूध निकालने की इच्छा से उसके पास जाता है, वह वैसे ही यानी तभी पिछले पैरों से उस पर प्रहार करती है और चंदन दूध निकालने वाले पात्र के साथ ही गिर जाता है। वह कहता है कि हे नंदिनी गाय दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति वह दोबारा प्रयास करता है। चंदन दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी बार बार पैरों के प्रहार से उसको मारती है और चंदन को लहूलुहान कर देती है। हाँ हतो अस्मि मैं घायल हो गया हूँ। चित्कारम कुर्वन् पतति चीखता पुकारता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति सभी आश्चर्य के द्वारा चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। जब नंदिनी उसको बार बार पैरों से मारती है तो चंदन लहूलुहान हो जाता है और वो कहता है हाय मैं मर गया, और वह चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य मल्लिका चीख पुकार सुनकर झटिति प्रविश्य झट से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्त रंजितः कि हे स्वामी क्या हुआ, आप कैसे लहूलुहान हो गए। चंदनः चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियायाम आरंभणम एव ताड़यति माम दोहन प्रक्रिया के आरंभ में ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वत्सल्येन च आकार्यम दुग्धम प्रार्यते मल्लिका गाय को प्रेम से और दुलार के साथ पुचकारती है और दूध निकालने का कार्य आरंभ करना चाहती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति किंतु गाय दूध से विहीन है, इस प्रकार वह समझ जाती है। मल्लिका गाय को प्रेम से सहलाकर दूध दोहने का कार्य आरंभ करती है, किंतु वह जल्दी ही समझ जाती है कि गाय तो दूध के बिना ही है, यानी दूध विहीन हो चुकी है। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम मल्लिका चंदन को कहती है कि हे स्वामी हमने बहुत ही अनुचित किया है, जो 1 महीने तक हमने गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़ अनुभवती अतः एव ताड़यति इसलिए वह दुख का अनुभव कर रही है और इसलिए ही वह मार रही है। चंदनः चंदन कहता है देवी मया अपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत् पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। चंदन कहता है कि हे देवी मेरे द्वारा भी यह जान लिया गया है कि हमने हमेशा इसके साथ अनुचित ही किया है, जो पूरे महीने तक दूध दोहन नहीं किया। अतः एव दुग्धम सूक्ष्म जातम इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहा गया है।
सत्यमेव उक्तम, सही ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदेव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य सः कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम, आज का कार्य, आज ही, यत् माने तभी, तदेव उसी प्रकार, विधेयते कर लेना चाहिए। आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत, यानी आज का कार्य हम आज नहीं करेंगे तो सहा कष्टम लभते ध्रुवम, वह हमेशा कष्टदायक ही होगा, यानी वो कष्ट को देने वाला ही होगा। ये आपका सामान्य रूप से आप इसको कह सकते हैं कि जो कार्य आज करने योग्य है वह हमें आज ही कर लेना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत करते हैं तो निश्चित रूप से उससे हम दुख ही प्राप्त करेंगे। मल्लिका कहती है, आम भर्तः सत्यमेव मया अपि पठितम यत्, कि हाँ स्वामी, सत्य कहा, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति विचार्य ततः सा विषादति मानवः। सुविचार्य, अच्छी प्रकार सोचकर, या जो हमारा कल्याण चाहने वाला है, विधातव्य करने वाला है, कार्यम कार्य, कल्याण कांक्षिणः, उस कल्याणकारी कार्य को अच्छी प्रकार से सोचकर कर लेना चाहिए। यह करोति विचार्य तत्, जो इस प्रकार विचार करके उस कार्य को कर लेता है या बिना विचार किए हुए कार्य करता है, सह विसदति मानवः, वह मनुष्य हमेशा कष्ट ही पाता है। आप इसको सामान्य प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा कल्याण चाहने वाले हैं उनके द्वारा बताए गए कार्य को हमें अच्छी प्रकार से सोच विचार करके कर लेना चाहिए। यदि हम वह कार्य बिना विचार किए करते हैं तो वह हमेशा कष्टदायक ही होता है। किंतु प्रत्याक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु आज इसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है। अब तक तो मैंने ये सभी कुछ पढ़ा और सुना ही था, लेकिन आज तो मैंने इसका अनुभव भी कर लिया है। सर्वे, सभी कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, उस दिन का कार्य उस दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, यह माने जो, एवं माने इस प्रकार, ना माने नहीं, करोति माने करता है, जो इस प्रकार नहीं करता है, सह कष्टम लभते, वह कष्ट को ही प्राप्त करता है, ध्रुवम माने निश्चित रूप से। सभी यहाँ पर कहते हैं कि जिस कार्य को जिस दिन निश्चित किया गया है या जिस दिन का जो कार्य निश्चित है हमें उसको उसी दिन कर लेना चाहिए। यदि हम उसको इस प्रकार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ही हम कष्ट को प्राप्त होंगे। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदनस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः सिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदनस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्यस्य च और हमारे कर्तव्य का या जो हमारे करने योग्य कार्य हैं उनका, कर्मणः कर लेना चाहिए हमें उनको, हमें लेना देना और अपने कर्तव्य वाले कार्यों को कर लेना चाहिए। सिप्रपदम क्रियमाणस्य, जो उस समय का आनंद है वो उस समय के समय ही हमें प्राप्त होता है। यदि हम उनको बाद में करते हैं तो वह हमें कष्ट ही प्रदान करता है। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा होता है। यह वीडियो कुछ आपकी लंबी थी, लेकिन शब्दों को समझते हुए, पाठ को अच्छे से समझते हुए हम इसको ऐसे ही कर सकते थे। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।